हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, आई थिंक आफ्टर 1 मंथ में वीडियो बना रहा हूँ, नई वीडियो। और मैं इसमें मेजर अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आई होप सो आप लोग भी अच्छा ही कर रहे होंगे लाइफ में। मैं सही बताऊँ ना, मैं एकदम श्योर था कि मैं अब ये चैनल डिलीट करने वाला हूँ। देयर इज़ नो थॉट इन दैट। और उसका स्टार्ट मैंने शुरू भी कर दिया था, विच इज़ कि मैंने टेलीग्राम डिलीट नहीं किया है, मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया है। तो अगर आपने पिछले 1.5 मंथ्स में कोई भी टेक्स्ट किया रहेगा तो अब तक उसका रिप्लाई आपको नहीं मिला है। सेकेंड थिंग, मैंने इंस्टा यूज़ करना बंद कर दिया है, मैंने ईमेल्स का रिस्पॉन्स करना बंद किया। इवन कोलैबोरेशंस के बहुत सारे मेल्स आए थे कि भाई कोलैबोरेट कर लो, ठीक है, तो मैंने वो भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं एकदम श्योर था कि मुझे ये चैनल डिलीट करना है। अब डिलीट नहीं मतलब इन द सेंस कि कंटिन्यू नहीं करना है, रीज़न भी क्योंकि मैं सीए कंटिन्यू नहीं करने वाला, ठीक है। और मैंने इस चैनल का बेस ही सीए के कंटेंट से बनाया है, तो अगर मैं वो चीज़ कर ही नहीं रहा हूँ तो फिर मतलब क्या है ये चैनल पे वीडियोस अपलोड करने का। और उसका थॉट कैसे आया मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल जैन 26 का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो इन केस अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में कभी मैसेज किए रहेंगे इन बिटवीन, तो मैं यहीं पे बता दूं कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। और रही बात मई 26 के लिए, तो मैं हाँ डेफिनेटली अपीयर कर रहा हूँ। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोलते ना, तिनके का सहारा, मई 26 का अटेम्प्ट अगर मैं दे रहा हूँ ना, तो उसका यही होल कंक्लूजन है कि मई 26 के अटेम्प्ट से मुझे कुछ भी मिला, सिंगल एग्जामिशन, डबल एग्जामिशन, या बेस्ट केस सिनेरियो मैंने पास ही कर लिया ग्रुप 2, आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल एंड दिस जर्नी इन May 26 ओनली, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आई हैव कम टू दिस पॉइंट इन माई लाइफ, और आई वुड से कि मैंने इस सीए जर्नी पे ना इनफ टाइम इन्वेस्ट कर दिया, एंड आई हैव कम टू दिस पीस। समझते हैं, मैं एकदम पीस पे आ चुका हूँ। मेरे को कोई चीज़ का भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी चीज़ का नहीं। स्टार्ट में मेरे पास होते थे कि शायद थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है, या शायद मेरे से तो हो ही जाएगा सीए का एग्ज़ाम क्लियर, या थोड़ा सा आई वुड से कि वो होता ना ईगो कि भाई मेरे से एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, मैं तो कर सकता हूँ, एकेडमिकली बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ, तो फिर मेरे से तो हो ही सकता है। तो वो सारी चीज़ें से मैंने पीस कर लिया एकदम, मतलब आई हैव एक्सेप्टेड दोज फैक्ट कि भाई ये सारी चीज़ें होते हुए भी आपसे कोई चीज़ नहीं हो सकती है। ये चीज़ का एक्सेप्टेंस मुझे हो चुका है, ठीक है। और मैं इसका वीडियो नहीं डालने का कोर रीज़न यही था कि मैंने सोच लिया था भाई कि मैं मई का एग्ज़ाम तो दे रहा हूँ, बट मैं दे दूँगा। मैं यूट्यूब पे मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ एंड और कुछ डालूँगा नहीं। उसके बाद मैं कुछ और कोर्स करने की कोशिश करूँगा, जिसका मैंने थॉट मतलब डिसाइड करके रखा है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, और बस ठीक है, दैट्स इट। बट मैंने ना आई हैव काइंड ऑफ मुझे रियलाइजेशन हुआ, जो कि एक इंसान ने करवाया, कि अगर आपके पास 4,500 लोग हैं और उन्होंने चूज़ किया है आपके चैनल को सब्सक्राइब करना, तो उन्होंने कुछ तो सोचा रहेगा ना भाई। आप कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे ना इंटरनेट पे। माइट बी कोई भी वे में, शायद वो आपको पसंद करते हैं, या आपकी स्टोरी को पसंद करते हैं, या आपकी जर्नी को फॉलो करते हैं, या मे बी आपकी कोई वीडियो उनको बहुत पसंद आ गई होगी। तो वो डिज़र्व करते हैं जानना कि आप क्या कर रहे हैं, या आप क्या करने वाले हैं, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो दैट्स इट, द सोल रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू लेट यू नो गाइस कि भाई यही है जो है, ठीक है। और मैंने जो पूरा यूट्यूब के 4,500 सब्सक्राइबर्स जो है ना, उसको बिल्ड करने का जो बेस है ना, जो मैं क्या वो सीक्रेट जो है ना, मेरे हिसाब से वो ब्लंट है। मतलब मेरा ब्लंट होना मेरी लाइफ के रेलिवेंट है, कि मेरी सीए की जर्नी में जो भी सारी चीज़ें हुई, जितने भी अटेम्प्ट्स लगे सीए फाउंडेशन में, जितने भी अटेम्प्ट्स लगे, मैंने वो सारी चीज़ें पब्लिकली बताई, एक्सेप्ट की मेरी गलती को। मैंने सबको बताया कि भाई देखो भाई, ये भी एक टाइप ऑफ बंदा है जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, जिसका एकेडमिकली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होते हुए भी वो यहाँ पे आके स्टक फील करता है, जिसने ऑलरेडी 8 अटेम्प्ट दे चुका है सीए इंटरमीडिएट के टोटल, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें किसी इंसान के साथ हो सकती है, तो दैट्स इट।
वो एक मैं वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता हूँ होल हार्टेडली कि मैं आप लोगों के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बट वो चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हुई कि ये चीज़ बहुत गलत है। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू योर सब्सक्राइबर्स कि भाई आप बताओ उनको एटलीस्ट जब तक ये चीज़ें चल रही हैं। आप मई तक एग्ज़ाम दे रहे हो तो एटलीस्ट तब तक तो एक्टिव रहो, बताओ उनको कि क्या चल रहा है। सो दिस इज़ इट। और बाय गॉड ग्रेस मुझे कोई हेट नहीं मिलता है, बट वो चीज़ के लिए मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। ठीक है। और अगर दैट्स इट, मुझे आई थिंक यही बताना था। और मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आई होप मैंने बता दिया रहेगा कि मई 26 के एग्ज़ाम के बाद मैं ये कोर्स कंटिन्यू नहीं करूँगा। और ये कोर्स अब मैं कंटिन्यू एक ही रीज़न से कर सकता हूँ, विच इज़ दैट कि अगर मुझे कोई एग्जामिशन मिल जाए या मे बी कोई ग्रुप क्लियर हो जाए, एनीथिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और आपको अगर कोई चीज़ कमेंट करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए मैं एग्जामिशन ट्राई करूँ, ऑडिट, एफएम या कॉस्टिंग, ठीक है। दैट्स इट। और कुछ मुझे कहना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच। बाय।